नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से। महिला 2020 में वेलोसिटी ने सुपरनोवाज को 7 विकेट से हराया। एशिया कप हॉकी में जापान ने भारत को 5-2 से दी मात। और फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल दूसरे दौर में। रोहन बोपन्ना ने पुरुष डबल्स में पार की पहली बाधा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मैच में अब से थोड़ी देर बाद गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच होना है। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में जगह बना लेगी, वहीं हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। रिपोर्ट के साथ हैं मुकेश कुमार। आईपीएल अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, जहां रोमांच चरम पर होगा। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने प्लेऑफ में पहुंचने के बाद तैयारी आजमाने की खातिर कुछ मुकाबलों में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टीम उन मुकाबलों में जीत नहीं सकी। ऐसे में अगर प्लेऑफ के दौरान गुजरात को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ती है तो उसके लिए परिस्थिति मुश्किल हो सकती है। गुजरात के बल्लेबाज बोर्ड पर इतने रन नहीं टांग पा रहे हैं जितने रन गेंदबाजों के द्वारा दूसरी पारी में बॉलिंग करते हुए डिफेंड कर लिए जाएं। हार्दिक का फॉर्म भी सत्र के दूसरे फेज में उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है। अगर गुजरात को पहले सत्र में पहली बार फाइनल खेलना है तो हार्दिक पांड्या का बेहतर प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा। शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा और मैथ्यू वेड की तिकड़ी को भी बल्ले का जौहर दिखाना होगा। राशिद खान और लॉकी फर्ग्यूसन दिग्गज बल्लेबाजों के सामने शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। उधर राजस्थान रॉयल्स 2008 के बाद पहली बार एक मजबूत टीम नजर आ रही है। उसने अपने खेल से सभी विरोधी टीमों को चौंकाया है। आर अश्विन को बैटिंग करने के लिए ऊपर भेजने की रणनीति पर लगातार सवाल उठे हैं। हालांकि मैनेजमेंट अपने निर्णय पर कायम रहा। परिणाम ये हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 23 गेंद पर नाबाद 40 रन बनाकर अश्विन ने अपनी टीम को जीत दिला दी। जोस बटलर सीजन के फेज 2 में पहले भाग की तरह परफॉर्म नहीं कर सके हैं। हालांकि कड़े मुकाबले में वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। कप्तान संजू सैमसन को दक्षिण अफ्रीका के साथ 2020 सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। ऐसे में वो शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को जवाब दे सकते हैं। और अब बात करते हैं मौसम की मिजाज के कारण मैच पर पड़ने वाले प्रभाव का। अगर बारिश के कारण प्लेऑफ मैच रुकता है तो उसे रात 12:50 तक रद्द नहीं किया जाएगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दोनों टीमों के बीच 5-5 ओवर का मुकाबला भी खेला जा सकता है, बशर्ते ये रात 11:56 से शुरू हो जाए। 5 ओवर के मैच की खत्म होने की समय सीमा रात 12:50 होगी। ऐसा होने पर दोनों टीम की इनिंग के बीच 10 मिनट का ब्रेक रहेगा और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट उपलब्ध नहीं होगा। अगर 12:50 तक मैच समाप्त नहीं होता है तो सुपर ओवर का सहारा लिया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि मैच में सुपर ओवर का खेल भी न हो सके तो विजेता का फैसला पॉइंट्स टेबल के आधार पर किया जाएगा। 2020 क्रिकेट में ये पहला अवसर होगा जब वर्षा की स्थिति में किसी मैच का फैसला सुपर ओवर से किया जाएगा। आमतौर पर अगर दोनों टीम 5-5 ओवर भी नहीं खेल पाती हैं तो मैच रद्द कर दिया जाता है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मौसम के कारण कई नियम बदले, लेकिन मुकाबले पर बात करें मलय, तो किसका पलड़ा भारी आपको नजर आता है? देखिए, टॉस जीतने की आदत जो बना ली है दूसरे गुजरात ने, और हारने की आदत तो और मजबूत तरीके से बना ली राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने। एक बार फिर हार गए संजू सैमसन, लेकिन बड़े कूल कप्तान हैं। देखिए, इतनी बार 8 बार मैच में टॉस हारने के बाद इन्होंने जीत हासिल की है जी। और इसलिए इनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जो स्थिति यहां है और जिस तरह से मौसम की बात हो रही है, अभी भी घने काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम की भविष्यवाणी करने वालों का कहना है कि शायद बारिश ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, कोलकाता में जिस तरह की स्थिति है इस वक्त,
अगर बारिश हो जाती है तो इसका फायदा सीधा सीधा गुजरात को मिलेगा और राजस्थान रॉयल्स, जो शेन वॉर्न को एक तरह से उनके इस दुनिया को छोड़ने के बाद एक अपनी तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में एक जीत अर्पित करना चाहती थी, जिन्होंने 2008 में जीता था टूर्नामेंट, आईपीएल टूर्नामेंट, उनके लिए शायद मुश्किल खड़ी हो जाए। लेकिन आपको पता है कि दोनों टीमों में बेहतरीन गेंदबाज हैं और बहुत अच्छा दोनों करते रहे हैं अभी तक। मुझे एक आश्चर्य हुआ है जिस टीम में आपने देखा कि फर्गुसन को हटाकर जोसेफ को लाया गया है, जबकि सब लोग फर्गुसन कर रहे थे। तो ये जो तुरुप का एक होता है, एक पत्ता जो चलता है अंत में कप्तान, शायद जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, वो कितना काम आएगा कहना बहुत मुश्किल है। बहुत खुला हुआ मुकाबला है। अगर बारिश नहीं होती है और ये जो नए नियम बने हैं, पहले वाले नियम डकवर्थ लुईस टाइप के नियम तो समझ में नहीं आते थे आनंद, बड़ी मुश्किल होती थी। बिल्कुल। और अब तो बड़ा समझ में आ रहा है। जो समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ में आ रहा है कि खेलो न खेलो, अगर बारिश ने भी अपना खेल खेल दिया तो तुम बाहर हो जाओगे। की प्लेयर्स की बात करें तो संजू सैमसन, जॉस बटलर, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, डेविड मिलर का जो अभी आप देख रहे हैं फॉर्म चल रहा है, और हार्दिक पांड्या जिस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला है, लग रहा था कि बहुत ही डगमगाती स्थिति में उन्होंने टीम की कप्तानी संभाली और उसके बाद कह रहे थे लोग कि पता नहीं क्या कर पाएंगे। तो बहुत सही कहा आपने। मगर अगर आप बात करें तो दूसरी टीम को भी देखें और पहली टीम में भी देखें तो रिद्धिमान साहा, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि पिछले मैच में आपको याद होगा कि वो नहीं खेल पाए थे, उनको चोट लगी थी, हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, और कहा जा रहा था कि अगर वो नहीं खेले तो उनका होम ग्राउंड है, और अभी तक जितना अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है तो उनसे अच्छे खेल की उम्मीद की जा रही थी। और फिर अगर आप देखें तो कुछ न्यूजीलैंडर्स का बोलबाला है इसमें, क्योंकि मुझे बार बार नाम मेरी नजर जाकर ट्रेंट बोल्ट पे रुकती है कि ट्रेंट बोल्ट अगर चाहते हैं तो कुछ का कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर इस खास तौर पर अगर इस मैच की बात करें तो इसमें रॉयल्स ने अपनी टीम में कोई चेंज नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है, और जोसेफ की जगह फर्ग्यूसन को लाए हैं टाइटंस। तो देखना यह होगा कि किस प्रकार से तेज गति से रन बनाने की जो लोगों की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उस पर किस प्रकार से ये गेंदबाज रोक लगा पाते हैं। और मत भूलिए उस तेवतिया को, मैं तेवतिया पे भाई उनको देखकर घबराहट सी होती है कि कब चक्कों की बरसात होने लगे एकाएक और कब मैच का रुख बदल जाए। तो ये कुल मिलाकर स्थिति मुझे नजर आ रही है आनंद। राजस्थान रॉयल्स ने जिस ढंग से रविचंद्रन अश्विन को इस्तेमाल किया है, शायद सबसे बेहतरीन इस्तेमाल, और जो लोग ये समझ रहे थे कि इनकी सांधवेला आ गई है, जो अश्विन की कैपेबिलिटीज पर, क्षमता पर, उनकी कुवत पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे, उसको संजू सैमसन ने सबके मुंह पे कड़ा तमाचा जड़ दिया। देखिए जिस तरह से अश्विन ने खेला है और दो बेहतरीन स्पिनर्स को किस प्रकार से उन्होंने यूज किया, चाहर को भी और अश्विन को भी बेहतरीन तरह से। तो देखना होगा कि आज जो स्पिन खिलाड़ी मौजूद हैं, चाहे युजवेंद्र चहल हो, चाहे रविचंद्रन अश्विन हो या फिर राशिद खान हो, किसके स्पिन में कौन सी टीम उलझती है और कौन सी टीम विजेता बनती है। स्पोर्ट्स स्कैन में हम आपको लाइव स्कोर भी बताएंगे। महिला 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में वेलोसिटी ने सुपरनोवाज को 7 विकेट से हरा दिया है। पुणे के एमसीए स्टेडियम में 151 रन के लक्ष्य मिला था, जिसको वेलोसिटी ने 19वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले सुपरनोवाज ने 5 विकेट पर 150 रन बनाए। वेलोसिटी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आज का जो मुकाबला रहा, अगर सुपरनोवाज की टीम जीत जाती मलय, तो वो सीधा फाइनल में पहुंच जाती, क्योंकि कल उसने ट्रेल ब्लेजर्स को 49 रन से हराया था। शेफाली वर्मा आज की स्टार। हाँ, शेफाली वर्मा को स्टार कहेंगे जब आप एक स्टार की चमक को फीका कर देते हैं, जो आपने हरमनप्रीत की चमक के साथ किया, कि जब 51 बॉल में 71 रन बनाकर हरमनप्रीत ने एक स्कोर सम्मानजनक खड़ा किया, और उसको सुपरनोवाज के लिए एक ऐसा मतलब आसान लक्ष्य नहीं था।
वेलोसिटी के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से शेफाली वर्मा ने 33 गेंदों में 51 रन बनाए हैं, ये बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है। मुझे हरमनप्रीत के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि वो अकेले मैच का रुख बदलने की जो उनकी क्षमता है, हालांकि बीच बीच में ऐसा लगता है कि कहां चली गई वो हरमनप्रीत, लेकिन आज फिर से वही रंग दिखा उनका जो पहले दिखता रहा, जिस प्रकार से उन्हें तो वर्मा ने जो आपने शेफाली की बात की, जो एक के बाद एक चौका छक्का हाफ सेंचुरी ऐसी बनी, बाउंड्रीज से ही बनती रही, और उसके बाद फिर लॉरा वोल्वार्ट ने जो 35 गेंदों में 51 रन बनाए, उनकी भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि बहुत आसान लक्ष्य नहीं था और 18.2 ओवरों में मतलब लक्ष्य हासिल कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब जो एकमात्र मुकाबला बचा है वो वेलोसिटी बनाम ट्रेल ब्लेजर्स होगा। अगर वेलोसिटी की टीम जीत जाती है तो सुपरनोवाज फाइनल में पहुंचेगी, और ट्रेल ब्लेजर्स अगर जीतती है तो बड़े अंतर से जीतना होगा, बहुत बड़े अंतर से जीतना होगा। और ट्रेल ब्लेजर्स ने जिस तरह से अपनी पहली सफलता हासिल की थी, तो फिर वही बात है कि हालांकि 3 ही टीमें हैं आनंद, लोग कह रहे थे कि पता नहीं टूर्नामेंट का रंग फीका होगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से टीम कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से आपने देखा कि आज सुपरनोवाज के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, तो ये बहुत ही अहम मुकाबला होगा और देखना है, और अंत तक रोमांच बना रहेगा। जी बिल्कुल, टूर्नामेंट में रोमांच कायम होने की पूरी उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के नए क्रिकेट कोच एंड्रू मैकडॉनल्ड ने न्यूजीलैंड के दिग्गज डेनियल विटोरी को सहायक कोच के रूप में चुना है। मैकडॉनल्ड ने आज पूर्व न्यूजीलैंड कप्तान डेनियल विटोरी और ऑस्ट्रेलिया के एंड्रे बोरोवेक के नामों की घोषणा अपने नए सहायक कोच के रूप में की है। विटोरी और बोरोवेक अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका दौरे से पहले अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। और अब बात करते हैं हॉकी की। एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में जापान ने भारत को 2 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया है। जापान की यह लगातार दूसरी जीत है, तो भारत को अब भी इस प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत का इंतजार है। जापान ने अपने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया को 9-0 से हराया था, जबकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो गया था। आज के मैच की बात करें तो भारत की तरफ से पवन राजभर और उत्तम सिंह ने गोल किए, जबकि जापान की तरफ से अगर हम बात करें तो केन नागायोशी, साथ ही साथ कोसे कवाबे के 2 गोल थे। कोजी ने भी 1 गोल किया है, ओकार रायोमा ने भी 1 गोल किया है। मलय, हम ओलंपिक में पदक जीतने के बाद फुल फ्लेज्ड इस टूर्नामेंट में पहली बार खेलने गए हैं और अब तक कोई भी जीत नसीब नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं आप? अनुभव की कमी वाली टीम, 10 नए खिलाड़ी, एक नया कोच सरदार सिंह, जो खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन कोच के रूप में उनका अनुभव उतना नहीं है, और अनुभव रहित खिलाड़ियों की ये टीम है। मेरे ख्याल से भारत की नजर इस वक्त बहुत छोटे एक टूर्नामेंट पे थी, कॉमनवेल्थ गेम्स पे, जिसमें भारत कभी स्वर्ण पदक बहुत आसानी से नहीं जीत पाया, और जिस प्रकार से टीम के बड़े खिलाड़ियों को बाहर रखा गया, श्रीजय से लेकर नीचे तक जितने बड़े खिलाड़ी थे, बड़े नाम थे, उनको इसमें टूर्नामेंट से बाहर रखा गया, तो मुझे लगता है कि भारतीय हॉकी महासंघ और उसके अधिकारियों ने और खेल प्रेमियों, हॉकी के जो बड़े कोच और प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, हमारा तो विश्व कप में खेलना तय है, क्योंकि मेजबानी के कारण भारत विश्व कप में स्वतः पहुंच जाएगा, मगर यहां पर हमें नए खिलाड़ियों को खिलाकर और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए और ये देखने के लिए कि किस तरह से वो खेल पाते हैं रहना चाहिए। मगर बड़ा फीका प्रदर्शन रहा। फीका इस तरह से कि ये बात नहीं कि एक तरफा मैच रहा। बात जो खलती है वो ये कि आप जैसे पाकिस्तान के साथ जब मैच हुआ तो अंतिम क्षणों में गोल खाने की पुरानी आदत छूटती नजर नहीं आई, और आज भी ये हुआ। अगर आप देखें कि तीसरे क्वार्टर तक भारत को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला जी। तो अगर पेनल्टी कॉर्नर आपको नहीं मिलता है, इसका मतलब कि आप उस लाइन को भेद पाने में चूक रहे हैं, मतलब आपकी आक्रामकता जो है, और जो पहले गोल हुए हैं दोनों वो फील्ड गोल हुए मेरे ख्याल से। तो जिस तरह से अगर आप अब ये जो तेज गति से 4 क्वार्टर के मैच होते हैं, जो हॉकी का नया स्वरूप है, उसमें अगर आप पेनल्टी कॉर्नर से गोल नहीं करते हैं तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और अंत में जिस प्रकार से एक बार जब लगा कि भारतीय टीम पूरे दम के साथ वापसी कर रही है, स्कोर हो गया 3-2, लेकिन फिर वही अंत समय में
फिर वही गोल खाने की जो पुरानी बीमारी फिर नजर आई, उसी में फिर बंध गए। मतलब बहुत सारे श्रोता ये जानने को उत्सुक होंगे कि क्या मैथमेटिकली और टैक्टिकली हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि भारत का जो अंतिम मुकाबला इंडोनेशिया से होगा उसमें भारत की जीत का अंतर कितना होता है, और फिर जब पाकिस्तान की टीम जापान से खेलेगी तो उसमें किस तरह का फैसला आता है। तो अब सच मानिए तो अपने खेल पर कम और दूसरों के खेल में हार जीत पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा भारतीय टीम को आगे बढ़ने के लिए। बहुत कठिन है डगर पनघट की। आज के अन्य मुकाबलों में बांग्लादेश ने ओमान को 2-1 से, पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 13-0 से, जबकि मलेशिया ने कोरिया को 5-4 से पराजित किया। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ वापसी की है। उन्होंने पहले दौर के मैच में जापान के योशिहितो निशिओका को लगातार सेट में 6-3, 6-1, 6-0 से हराया। नडाल और जोकोविच एक ही ग्रुप में हैं। उनका मुकाबला क्वार्टर फाइनल से पहले एक दूसरे के साथ हो सकता है। कनाडा के डेनिस शापोवालोव को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। एच रूने ने उन्हें 6-3, 6-1, 7-6 से पराजित किया। रिचर्ड गैस्के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में उन्होंने एल हैरिस को 6-1, 6-3, 6-4 से मात दी। रूस के डेनिल मेदवेदेव भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने अर्जेंटीना के एफ बेगिंस को 6-2, 6-2, 6-2 से हराया। स्विट्जरलैंड के स्टैनिस्लास वावरिंका पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स की बात करें तो चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने एड्रियाना फेट्रीमो को 2-6, 6-3, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। एलिजा कॉर्ने भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने जापान के एम दोई को 6-2, 6-0 से हराया। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली नाओमी ओसाका और मौजूदा चैंपियन बारबोरा क्रेजिस्कोवा पहले दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। नडाल वर्सेस जोकोविच क्वार्टर फाइनल से पहले बहुत सारे दर्शकों के लिए नई चीज होगी। बहुत सारे दर्शकों को नई चीज होगी और जोकोविच अपना ये पॉइंट प्रूव करेंगे कि तुम मुझे बाहर कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बार बार उस आंधी की तरह आऊंगा जो आती है और बहुतों को समेट कर चली जाती है। तो जोकोविच के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी। जिस तरह से वो वापस आए और अपने, कहते हैं ना कि अड़ियल घोड़ी की तरह हैं, अड़ गए, नहीं मैं नहीं कराता वैक्सीनेशन और मैं सिद्ध करूंगा कि मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी हूं। उधर नडाल मुड़कर देखने का नाम नहीं ले रहे। वो इंजरी के बाद आते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई वैसी गोली खाई जो कि उनसे पहले बाकी कई ऐसे खिलाड़ी जो दोबारा लौटने में माहिर थे वो उन्होंने खा रखी थी। तो इस तरह से ये जो ग्रैंड स्लैम है, अगर आप सच मानो तो जब पिछले साल की आपकी महिला डिफेंडर पहले राउंड में ही बाहर हो जाती है जी, और उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद तो नडाल और जोकोविच ही बचते हैं ना, मेदवेदेव को कह सकते हैं कुछ हद तक। और जहां तक भारत का प्रश्न है तो भारत के लोगों की, भारत के टेनिस प्रेमियों की नजर, जी बिल्कुल, उस पर भी चर्चा करेंगे। अपने श्रोताओं को बता दें कि पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और नेदरलैंड्स के एम मिडिल कूप की जोड़ी ने एस ग्वेनमार्ड वेनबर्ग और एल वेन एशी की फ्रेंच जोड़ी को 6-4, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। बोपन्ना तो दूसरे दौर में गए। मलय और कौन कौन से खिलाड़ी हैं भारत के जो इसमें चुनौती पेश कर रहे हैं? देखिए, भारत की ओर से रामकुमार रामनाथन जो सिंगल्स में जगह नहीं बना पाए, वो अपने अमेरिका के ये साथी हंटर रीज के साथ जोड़ी बनाकर खेलेंगे और कल उनका मैच होगा और जर्मनी के डैनियल अल्टमेयर और ऑस्कर ओटे के साथ उनका मुकाबला होना है। और सबकी नजर होगी सानिया मिर्जा पर, क्योंकि सानिया ने कह दिया है कि 2022 के दिसंबर के बाद वो टेनिस को और ग्रैंड स्लैम टेनिस को अलविदा कह देंगी। तो सबकी नजर है, क्योंकि सानिया ने जिस तरह से खेल का प्रदर्शन अभी कुछ दिनों पहले किया है और सानिया मिर्जा और लूसी हार्डेका की जो जोड़ी है वो चार्ल्सटन ओपन में रनर्स अप रही है और उसके बाद इटालियन ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंची थी, फिर स्ट्रासबर्ग में रनर्स अप रही। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सबकी नजर होगी सानिया मिर्जा पर। और 2012 में आपको याद होगा कि सानिया मिर्जा और महेश भूपति ने फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल्स खिताब जीता था और अब फिर से एक बार
सानिया मिर्जा के लिए मौका है एक और ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का अपने नाम करने का। चलते चलते आपको फुटबॉल से जुड़ी खबर बता दें, भारत को 2023 में बहरीन में होने वाले AFC अंडर-17 एशिया कप फुटबॉल के क्वालिफाइंग दौर के लिए सऊदी अरब, म्यांमार, मालदीव और कुवैत के साथ ग्रुप डी में शामिल किया गया है। ग्रुप डी के लिए क्वालिफाइंग दौर 1 से 9 अक्टूबर के बीच सऊदी अरब में खेला जाएगा। उधर दोहा में 28 मई को जॉर्डन के साथ अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना फुटबॉल मुकाबले के लिए करिश्माई फुटबॉलर सुनील छेत्री की टीम में वापसी हुई है। हम आपको स्कोर भी बता दें, 1.5 ओवर में राजस्थान ने बिना कोई विकेट खोए 11 रन बना लिए हैं। मलय स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।